हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। डेल एच बराबर डेल यू के लिए क्या शर्त है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। एंथैल्पी में परिवर्तन जो होता है डेल एच, वो बराबर होता है डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस डेल एन जी आर टी। यहाँ पर डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन है, डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल एन जी मोलों की संख्या है, और आर जो है गैस नियतांक है, और टी यहाँ पर तापमान है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो डेल एन जी है वह है बराबर होता है उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के मोल। उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या बराबर होता है डेल एन जी। मोलों का जो अंतर होता है एक अभिक्रिया में, उत्पाद के मोल में से हम अभिकारक के मोल को जब घटाते हैं तो हमें डेल एन जी प्राप्त होता है। तो यदि किसी अभिक्रिया में उत्पाद के मोल बराबर होते हैं अभिकारक के मोल के, उत्पाद के मोल बराबर होते हों अभिकारक के मोल के, तो वहां पर जो डेल एन जी है, मोलों की संख्या में जो अंतर आएगा, उत्पाद के मोल की संख्या माइनस हम अभिकारक के मोलों की संख्या करेंगे तो डेल एन जी बराबर होगा 0 के। तो इस अभिक्रिया में जब हम एंथैल्पी के परिवर्तन का सूत्र लेते हैं जो होता है डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस डेल एन जी आर टी। तो जब उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर हो अभिकारक के मोलों की संख्या, तो हमारा जो डेल्टा एन जी है, डेल्टा एन जी जो होता है वो क्या होता है 0। तो अगर डेल्टा एन जी 0 होता है तो 0 में अगर गैस नियतांक और तापमान का हम गुना करते हैं तो वो भी 0 हो जाते हैं। तो यहाँ से डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर होता है डेल यू के। तो हमने यहाँ पर देखा कि आंतरिक ऊर्जा डेल यू बराबर होती है एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच के। इसके लिए आवश्यक शर्त है कि जो उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर होनी चाहिए अभिकारक के मोलों की संख्या के, और जब उत्पाद के मोल अभिकारक के मोल की संख्या के बराबर होते हैं तो डेल एन जी बराबर होगा किसके 0 के। यही शर्त होती है कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच है वो बराबर होता है डेल यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।